हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं युवा नैयर लाइफ फैक्ट्स। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, वो भी एक ऐसे प्रोडक्ट पर जिसके ऊपर मैंने 2 से 3 वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन आप लोगों की इतनी क्वेरीज आती है कि मुझे लगा कि मुझे फिर से एक और बार इस प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। तो गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ बनाने का। तो मैं आज जो आपको प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी वो है ओजीबा हाफ बैलेंस। बहुत सारे लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको पता ही होगा, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको शुरू से एंड तक की स्टोरी भी बताऊंगी। साथ ही मैंने मेरा पीसीओएस कैसे ठीक किया ये भी मैं इसमें बताऊंगी। साथ ही ओजीबा हाफ बैलेंस को कैसे लेना है, कब लेना है, इसके साथ हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें हमें हमारे रूटीन में इन्वॉल्व करनी है, और क्या क्या चेंजेस करने हैं हमारे जो डेली रूटीन लाइफ है और जो हमारी हेल्दी डाइट्स है उनमें क्या चेंजेस करने हैं, जिससे कि हम इस प्रॉब्लम से दूर हों। तो मैं आज आपको इन सारी चीज़ों का डिटेल में बताने जा रही हूँ। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वॉच कीजिएगा पूरे वीडियो को, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो। तो बात करते हैं ओजीबा हाफ बैलेंस की। ये मैंने शायद 2 साल पहले स्टार्ट किया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मुझे पीसीओएस था, मतलब पीसीओएस था, जिसकी वजह से पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे थे, टाइम पर पीरियड्स नहीं आ रहे थे और स्पेशली वेट गेन हो रहा था। तो स्टेबल नहीं हो रहा था वेट और बहुत जल्दी बढ़ रहा था, जबकि मेरी डाइट उतनी है ही नहीं जिस हिसाब से वेट गेन हो रहा था। तो मेरी जो रूटीन था उसमें ये चेंजेस आए थे कि आफ्टर बेबी मैंने अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया था। मैं वॉक नहीं करती थी, जो मर्जी हो वो जब खाना हो तब खा लेती थी। ना खाने पर टाइमिंग था, ना डेली लाइफ पे कोई वर्कआउट था, कुछ भी नहीं था। जैसे सिंपली बस बेबी को रेडी किया या खाना वगैरह बनाया और खा लिया। कभी मैं 2 बजे खा रही हूँ, कभी 4 बजे खा रही हूँ, कभी शाम को खा रही हूँ या कभी पूरे दिन भर खा रही हूँ। तो इस टाइप से मेरा रूटीन चल रहा था, जिसकी वजह से मुझे पीसीओएस हुआ। तो थायराइड का भी मैंने चेक करवाया था, बट थायराइड नॉर्मल था, बस पीसीओएस ही था। मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, गायनाकोलॉजिस्ट से मिलिए अगर आपका पीरियड इरेगुलर है, डेली नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आपको गायनाकोलॉजिस्ट पे जाना चाहिए, जिससे कि वो आपके टेस्ट करवा सके और आपको सही गाइड दे। जब आपके पास पता हो कि आपको ये प्रॉब्लम है तभी उसका सॉल्यूशन निकलेगा। आप ये सोचो कि मुझे रेगुलर नहीं आ रहे तो मैं ये चीज़ ले लूँ या वो चीज़ ले लूँ, वो चीज़ वर्क नहीं करती है। पहले आप अपनी बीमारी का पता लगाइए कि आपको क्या है, पहली बार। तो मैं जैसे ही गायनाकोलॉजिस्ट पे गई, वहाँ पर उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोला था। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पीसीओएस निकल के सामने आया रिपोर्ट्स में। तो मैंने वहाँ से डॉक्टर से मेडिसिन भी ली थी, और जो मेडिसिन मैंने ली थी वो उनसे ये हो रहा था कि मुझे बहुत नींद आ रही थी। मेरी नींद नॉर्मल भी बहुत ज़्यादा ही है, बहुत अच्छी आती है, लेकिन उनसे काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। 1-2 बार मेरे से मिस हो गई दवाई, मैं खाना भूल गई थी उस मेडिसिन को, तो मुझे उस दिन नींद ही नहीं आई। फिर मैंने क्रॉस चेक करके 1-2 दिन बाद फिर से स्किप करी, तो फिर सेम मुझे पता चला कि उसकी वजह से उसका ये साइड इफ़ेक्ट है कि उसको छोड़ो मेडिसिन को तो आपको नींद नहीं आती। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे ये नहीं लेनी चाहिए, मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकती। अगर मैंने मान लो कभी ठीक हो गया तो मुझे तो कभी नींद ही नहीं आएगी, मुझे इसकी आदत हो जाएगी। इसलिए मैंने ये आयुर्वेदिक सॉल्यूशन ढूंढे और मुझे फिर ओजीबा के बारे में पता चला। क्योंकि मैं मेडिसिन नहीं ले सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता उसको खाना, तो इसलिए मैं पाउडर फॉर्म ही सर्च कर रही थी। यहाँ पर 2 ऑप्शन थे, एक गायनोवेदा था, एक ओजीबा था। तो मैंने ओजीबा सेलेक्ट किया। एक बार ट्रायल पैक मंगवा कर देखा कि कैसा होता है, कैसे यूज़ करना है। तो फर्स्ट मंथ जब मैंने इसको लिया तो मुझे पीरियड्स आए, लेकिन उसमें ब्लड नहीं था, बिल्कुल ब्राउन डिस्चार्ज आया और 1-2 मतलब बिल्कुल हल्का सा ब्लड आया, उसमें कोई अच्छी ब्लडिंग नहीं थी। पर वो पीरियड आया तो मैं थोड़ा थी, क्योंकि मेरा 4 मंथ में पीरियड आता था, तो मुझे लगा कि इतनी जल्दी कैसे आ गया पीरियड। फिर भी मुझे लगा कि हो सकता है आ गया हो। मैंने उस प्रोडक्ट पर ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा एक और मंथ में उसको ट्राई करती हूँ। तो मैंने ऐसे ही 2 मंथ और ट्राई किया, रेगुलर पीरियड आया। शुरू में मेरा फ्लो थोड़ा कम था, लेकिन 3rd मंथ में मेरा फ्लो सही रहा पीरियड का। तो मैंने इसको कंटिन्यू किया 6 मंथ तक। शुरू में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता था, जो कि मुझे पता कैसे चला कि ये प्रोडक्ट मुझ पे वर्क कर रहा है। मेरे पीरियड्स 4 मंथ्स में आते थे, और इस प्रोडक्ट को लेने के बाद ही मेरे पीरियड्स हर महीने आने लग गए रेगुलर।
तो मुझे लगा कि ये वर्क कर रहा है। अब मैंने सोचा कि शायद मैं ठीक हो गई हूँ। 3-4 मंथ रेगुलर पीरियड आए तो मुझे लगा सब सही हो गया है और मैंने इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया। जैसे ही डिसकंटिन्यू किया, क्योंकि मैंने एकदम से किया था, वैसे ही फिर से रिवर्स आ गया। अब मुझे ये कोशिश करनी थी कि ये जो प्रोडक्ट है इसके साथ साथ मैं अपना PCOS रिकवर करूँ, क्योंकि हो सकता है कि इस प्रोडक्ट का इफ़ेक्ट हो जिसकी वजह से पीरियड आ रहे हों। तो इससे हेल्प भी होगी और साथ में PCOS कम भी हो जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा। तो मैंने स्टार्टिंग ये करी कि मैंने अपनी रूटीन में चेंज किया। एक फ़िक्स टाइम किया कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है, खाना इतने बजे खाना है और नाइट में मुझे इतने मिनट वॉक करनी है। क्योंकि मैं तब कुछ भी ज़ीरो एक्सरसाइज थी, कुछ नहीं करती थी, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा करके चेंजेस लाने लग गई। जैसे जैसे मैंने चेंजेस किए अपने रूटीन में, मुझे बॉडी में भी फ़र्क फील होने लग जाता है। बॉडी थोड़ी एनर्जेटिक हो जाती है, नहीं तो लेज़ीनेस फील होती है और कुछ करने का मन नहीं करता। तो थोड़ा थोड़ा सा एक्टिव हो रही थी मेरी बॉडी भी और थोड़ा सा रूटीन बन रहा था। कभी रूटीन ब्रेक होता था, कभी बनता था, बट ये है कि धीरे धीरे मैंने स्टार्टिंग करी और धीरे धीरे मैंने अपना रूटीन चेंज किया। PCOS जल्दी नहीं जाता है। अगर आप इसमें ट्रीटमेंट करते भी हैं तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। इससे अच्छा कि आप अपने ऊपर वर्क करके आप इसे कम कर सकते हैं और सही भी कर सकते हैं। धीरे धीरे ये कम होगा और सही हो जाएगा। ओजीवा इसमें हेल्प करता है आपकी, लेकिन ओजीवा क्योर नहीं करता है, ये रियलिटी है। आप कोई सी भी मेडिसिन कर लेंगे, जब तक आप अपने बॉडी पे वर्कआउट नहीं करेंगे आप कैसे भी ठीक नहीं हो सकते। PCOS प्रॉब्लम ही ऐसी है, तो इसलिए इसमें आपको आपकी बॉडी पे वर्क करना है। साथ में ये प्रोडक्ट भी लोगे, आपको हेल्प करेगा ये प्रोडक्ट। ठीक, अब ये प्रोडक्ट को लेना कैसे? ये प्रोडक्ट को आपको दिन में एक बार ही लेना है। आप ल्यूक वार्म वाटर, मतलब हल्का गुनगुना पानी से ले सकते हैं, इसे ठंडे पानी से ले सकते हैं या गर्म पानी से भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आपको दिन में लेना है, रात में लेना है या मॉर्निंग में लेना है, ये भी आपकी चॉइस है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि मॉर्निंग में आप इसे ले लीजिए और डेली रेगुलर मॉर्निंग में इसे लीजिए। एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे इस टाइम PCOS ये ओजीबी का हर्ब बैलेंस है, ये लेना है। इसके साथ में आपको ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करने हैं, डेयरी प्रोडक्ट स्टॉप करने हैं, क्योंकि डॉक्टर भी डेयरी प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करते हैं PCOS प्रॉब्लम वाले पर्सन को। आपको मैदा के लिए नो, आप कोशिश कीजिए आप अपनी डाइट में दाल, सीड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, अगर आप नॉनवेज लवर हैं तो आप अपना चिकन या एग्स इसमें जिसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है वो यूज़ कीजिए। तो वेजिटेरियन में आप इसमें सीड्स यूज़ कीजिए। चिया सीड, आप इसे रेगुलर चिया सीड कंज्यूम कीजिए, पानी में भिगोकर रात में भिगो दीजिए, सुबह चिया सीड में गर्म पानी, नींबू ये सब डाल के, हनी वगैरह डाल के आप इसको पीजिए, जिससे कि आपको ओमेगा-3 फैटी एसिड भी मिलेगा, साथ में फाइबर मिलेगा, आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, वेट लॉस में भी हेल्प करेगा और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो आप सीड्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, बीटरूट जूस में डालकर पी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ एक्सरसाइज आपको करनी है, बटरफ्लाई पोज हो गया, कोबरा पोज हो गया। आप यूट्रस से रिलेटेड एक्सरसाइज नेट पे सर्च करेंगे, इजीली मिल जाएगी। PCOS से रिलेटेड एक्सरसाइज गूगल पे आप सर्च करते हैं तो इजीली आ जाती है, तो आप वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस को रेगुलर लेना है ओजीवा हर्ब बैलेंस को। एक आध दिन स्किप हो गया तो इट्स ओके, क्योंकि हम भी ह्यूमन है, रेगुलर नहीं ले पाते, भूल जाते हैं और आदत में जो चीज़ नहीं होती वो शुरू में स्किप होती ही है, लेकिन एक बार रूटीन में आ जाएगा तो वो मेंटेन हो जाएगा। इसका टेस्ट ठीक है, बेकार नहीं है। मुझे थोड़ा सा जलजीरे जैसा स्वाद आया था, इसका टेस्ट थोड़ा जलजीरे टाइप था, थोड़ा सा है डिफरेंट, लेकिन अच्छा है, इतना बुरा नहीं है कि आप इसे पी नहीं सकते। तो ये काफ़ी अच्छा हेल्पफुल प्रोडक्ट है। अब मैंने इसको ठीक कैसे किया? शुरू में मैंने आपको बताया कि मैंने ले लिया और एकदम से छोड़ दिया, नहीं, ये नहीं करना था, क्योंकि मेरा इससे रिवर्स बैक गया। तो मैंने सोचा कि इसको स्लोली कर दें। स्लोली मैंने 1 ईयर इसे लिया और मैंने अपने रूटीन को मेंटेन किया, रूटीन पे वर्क किया, एक टाइम हेल्दी चार्ट बनाया। मैंने मैदा मैं बिल्कुल नहीं खाती, लेस ऑयल खाती हूँ मैं, लेस मसाले खाती हूँ मैं, और अगर मुझे फास्ट फूड वगैरह भी खाना होता है तो घर पे ही ज़्यादातर कुक करती हूँ, या कभी अल्टरनेट डेज नहीं, ओकेजनली मैं खा लेती हूँ बाहर। रेगुलर मैं बिल्कुल भी नहीं खाती मैदा बिल्कुल ज़ीरो है। और कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं खाती जिससे कि फ़ैट इंक्रीज़ हो। तो ये मैंने चेंजेस किया। मैं खाना खाने के बाद वॉक करती हूँ, ये मैंने थोड़ा सा अपने रूटीन में मेंटेन किया। और मैंने एक सुबह उठने का टाइम फिक्स किया,
रात में सोने का टाइम फिक्स किया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। नींद लेना बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे आप सोइए, आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप न्यूली मॉम है या आप ऐसी सिचुएशन में जिसमें पूरी नींद नहीं कर सकते, तो आप 4 घंटे रात में सोइए, 3 घंटे दोपहर में सोइए, जैसे भी मैनेज करें, लेकिन 7 से 8 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए। और आप घर में काम करते हैं तो ये एक्सरसाइज नहीं होती है। एक्सरसाइज मतलब बॉडी पर वर्कआउट होना ज़रूरी है। आप थोड़े से योगा की पोस्चर कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, बस सिंपल बेसिक स्टेप्स है और कुछ नहीं है। और इसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो नुकसानदेह। और दूसरा, हर प्रोडक्ट हर इंसान के ऊपर अलग वर्क करता है। मेरा पीरियड विद इन अ मंथ आया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पीरियड भी विद इन अ मंथ आए। 3 महीने लगातार इसे यूज़ करके देखिए और थोड़ा सा रूटीन चेंज कीजिए, हो सकता है आप पे ये जल्दी वर्क करने लगे। ठीक है, मैंने जहाँ तक है मैंने अपनी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दी। होप यू लाइक माय वीडियो। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।